हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यार, टॉपिक तो जो शानदार है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आप लोगों को कुछ बताया जाए कि लॉस में चल रहे ईटीएफ को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। एवरेजिंग स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, और भी आप लोगों ने कई स्ट्रेटजी पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से। तो काम कौन सा करता है उस पर बात करते हैं। तो मान लीजिए कई आदमी आपको बोलते होंगे कि आपने मान लीजिए 100 का खरीदे हैं, अगर वो नीचे आ गया तो डबल बाइंग करके, है ना, तो मतलब आप उसको एवरेज कर सकते हैं, है ना। आपने मान लीजिए कोई 100 में खरीदा और 90 पर आ गया तो 10% डाउन है, तो यहाँ पहला पोजीशन का 2 गुना तय हिस्सा ऐड करें, मतलब 2 गुना हिस्सा ऐड करिए तो वो कम में आ जाएगा एवरेजिंग। तो इस तरह का आपको पता मतलब बताते होंगे। और फिर जैसे बाउंस बैक आएगा तो नीचे के भाव के जो है यूनिट्स को कम कर दीजिएगा। यही सब है ना, यही सब सीखे हैं, यही सब बता होगा। कुछ नया सीखते हैं, चलिए नया चीज़ बताता हूँ। ऐसा चीज़ बताऊँगा जो ऑन ग्राउंड चलता है, और मैं करता हूँ और आप लोग भी करते हैं, लेकिन उसको शब्दों में मैंने कई बार बताया, फिर कोशिश करता हूँ कि शब्द जो होता है ना, शब्दावली क्या बोलते हैं जी, शब्दावली, किसी शब्दावली मतलब वर्ड कलेक्शन में आपको जो पसंद आ जाए तो बेटर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शाम का समय, अच्छा टॉपिक, अच्छा विषय, बढ़िया है। अब आइए, अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो आप यहाँ बाय कर लो, आरएसआई के पास आ गया है 30 से 35 आप यहाँ बाय कर लो, है ना। मैं नहीं बोलूँगा 200 डीएमए के नीचे आ गया आप बाय कर लो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। आप कभी नहीं सुने होंगे मेरे द्वारा इस तरह का बताना। और जब आप फंस जाइएगा फिर आप उस आदमी से पूछिएगा कि सर अब क्या करें, आपने जैसे बताया था एवरेजिंग, वहाँ से और गिर गया। मान लीजिए आईटी को ही पकड़ लीजिए तो 35% गिर गया, एक टाइम 40% गिर गया, 42% गिर गया, वहाँ 10% पे कितना आप एवरेजिंग करिएगा महाराज, पूरा पैसा ही फंस जाएगा। तब उसको बोलिएगा, किसी से पूछिएगा कि सर मेरा तो पैसा फंस गया, तब बोलेगा तो आपने कैपिटल लोकेशन काहे नहीं रखा, अलोकेशन काहे नहीं रखा, आपने 50 से 60% पैसा एक ही सेक्टर में क्यों लगा दिया। फिर आप गलत हो जाओगे, फिर आपको लगेगा ओहो ये तो सही बोल रहे हैं। सर सही वो नहीं है, सही ये है ना कि आपका पैसा बन जाए, सही ये है ना कि गिरावट में आप बुलंदी से खड़े रहें, सही ये है ना कि जब दुनिया डरे ना तब आप धीरे से ना अपना मतलब थोड़ा सा खरीद लें। इस तरह का जो सहीपन है ना वो ज़्यादा बेटर है ना कि वो सही मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, कोई सही कोई गलत से कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा बनने से मतलब है। जिस विधि से बनता बनाइए, बढ़िया है। अभी के हिसाब से गिरावट में जो एवरेजिंग करिएगा तो मैं तो नहीं करता हूँ। तो आप बोलोगे सर तो फिर आप करते क्या हो। आइए तो अब क्या करता हूँ वही बता देता हूँ। ठीक है, तो लॉस में चल रहे ईटीएफ को कैसे हम कवर करेंगे। देखिए मेरा कोई भी ईटीएफ हो, ठीक है, जो भी लॉस में चल रहा है, मेरा कोई भी ईटीएफ हो जो भी, अरे ये क्या है, तो कोई भी ईटीएफ हो जो भी लॉस में चल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, मैं इसका टाइम पीरियड 1 ईयर का रखता हूँ। क्लियर है। तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, 1 ईयर में अगर इसने मेरे को रिटर्न दिया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब मैं जो हूँ ना पोजीशन काट के लॉस बुक कर लेता हूँ। दिया तो ठीक, नहीं तो लॉस बुक कर लूँगा, और फिर नेक्स्ट डे अगेन बाय कर लूँगा, नेक्स्ट डे अगेन बाय कर लूँगा, सेम प्राइस सेम सब कुछ, सेम लॉट साइज के साथ। तो आप बोलिएगा मतलब, मान लीजिए मतलब किसी का 50,000 का लॉट है, अब उसमें इसको 5,000 का लॉस हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है, 45,000, और आपका पूरा साल रिटर्न नहीं दिया। आप कुछ नहीं करना, आप 45,000 निकाल लो। 45,000 आपने निकाल लिया, इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो एडजस्टेबल हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, मतलब हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और देन आपको क्या है कि 45 के बदले वापस से 50 आप लगा दो, 5,000 ऐड कर दो, तो एसआईपी करना भी आसान हो गया ना। और फिर 1 साल के लिए आप आगे चल दो, साल में पोजीशन काट लो, लॉस है तो भी काट लो, कोई बात नहीं, नया पोजीशन है। अब जब साल भर लॉस हो ही गया तो कौन चीज़ उसमें हम कीर्तन गाएंगे, जो प्रॉफिट हमने बुक किया है वहाँ कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो सर हमने पूरा प्रॉफिट कोई बुक ही मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर भी आप काट लो, एक प्रक्रिया बनाओ, क्योंकि आपका लॉस कोई इसी साल का नहीं होता, आने वाले साल में भी उसको एडजस्ट किया जाता है, तो इस चीज़ का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला स्ट्रेटजी है। दूसरा, अरे सफ़ेद पेज के लिए हम इसको खोले थे। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है, अगर आप लोगों को लगता है कि पहला तो समझ गया ना कि साल भर के लिए इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फरवरी मार्च में काट के नेक्स्ट डे फिर से खरीद के लगा दीजिए, जितना माइनस हुआ उतना ऐड कर दीजिए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके लॉट का। इसीलिए मैंने लॉट बनवाया है। अनाप शनाप बाय नहीं करना है कि नहीं मन किया तो हम पूरा बाय कर लिए, ना ना ना, लॉट बनाइए। किसी का 5 लाख का लॉट है तो ठीक है भाई, उसका 5 लाख का लॉट रहने दीजिए। किसी का 50,000 का लॉट है तो 50,000 का लॉट के हिसाब से काम करेगा, सबका अपना अलग अलग लॉट है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा क्या होता है, आपको कई लोग बताएंगे कि आप ना रोटेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अब लो भाई, अब ये रोटेशन स्ट्रेटजी कौन चीज़ है, हम बता रहे हैं ना, क्या क्या लोग आपके कान में फूकते हैं वो हम आपके सब
सामने बताते हैं। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी लग रहा है ना कि वो आज की युवा पीढ़ी सबसे स्मार्ट है, तो याद रखिए फाइनेंस में और सब कुछ सोचते हैं कि वो एक्सपीरियंस करके सीख लेंगे। तो साहब जो गलती आपने जवानी में किया है ना, समझिए वही ये भी कर रहे हैं। बस उनको आप समझा नहीं पाओगे, किसी को भी आप अपने घर में नहीं समझा पाओगे। जाओ धक्के खाओ, फिर समझ में आएगा। और जब आएगा तो फिर आप यही बोलोगे, अरे हम तो यही ना समझा रहे थे तुमको, पहले हम क्या गलत बोले। हो सकता है कि बोलने का ढंग अलग हो, लेकिन समझा तो यही रहे थे। तो यही है। अभी दूसरा हो गया रोटेशन स्ट्रेटजी। कई लोग आपको रोटेशन स्ट्रेटजी पे भी बताएंगे कि आपका जहाँ लॉस हो रहा है उसको बुक कर लो, और जो आपको बुक कर लो और जो आपको पैसा निकला ना उसको आप चढ़ती ईटीएफ में लगा दो। मतलब जो तेजी वाला ईटीएफ है उसमें आप इसको स्विच कर दो, लॉस बुक करके कैपिटल इधर कर दो, तो इससे क्या होगा, तेजी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा भी लोग आपको बताते होंगे। इसको बोलते हैं रोटेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, नहीं भरोसा है तो चैट जीपीटी से भी पूछ लीजिएगा, जब नहीं से पूछ लीजिए, सब कुछ है ना आपके पास, पूछिए रोटेशन स्ट्रेटजी क्या है। तो यही है, जिसमें तेजी बन रहा है वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाइए। तो ये भी गलती आपको नहीं करना है। कोई रोटेशन स्ट्रेटजी आपको नहीं अपनाना है। मार्केट में ये काम नहीं होता है। इत्तेफाक से कभी कोई एक आध बार सही हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। इत्तेफाक से मतलब बाई चांस, या तो लक आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रोटेशन स्ट्रेटजी के फोकस में आप नहीं जाइएगा, इन चक्रों में नहीं पड़िएगा कि ऑटो भाग रहा है तो आप। अब इस स्ट्रेटजी को हम कैसे कवर कैसे करते हैं वो हम बता सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि जो लॉस है, लॉस को आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप उसको जाने दीजिए। वो आपका मान लीजिए एक लॉट है और उस पर वो 10% लॉस हो गया, 15% लॉस हो गया, जो भी है। तो इंडेक्स का एक खासियत है, और इंडेक्स को कवर करते हैं ईटीएफ। तो ईटीएफ का एक खासियत है, गिरेगा ना तो सब गिरेगा, सब। अब बढ़ेगा ना तो कोई भी आपको 200 मूविंग के एवरेज से नीचे नहीं मिलेगा। हाँ, गोल्ड सिल्वर को बात अलग है, सब आपको ऊपर मिलेगा। तरस जाएगा आँख की कोई 200 मूविंग के पास आए, समझ रहे हैं। तो ये इंडेक्स की खासियत है। अब इसमें क्या करते हैं, जिसमें आपका लॉस है, मान लीजिए एक लॉट में आपका 10% लॉस है, आप उसमें एक पैसा मत लगाइए। ठीक है। हाँ, जो किसी ईटीएफ में आपको 10% का प्रॉफिट है, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है कि एक ईटीएफ में आपको 10% का ही प्रॉफिट है, बाकी सब ईटीएफ डाउन है। ऐसा बहुत कम होता है। होगा तो आपको 4-5 ईटीएफ में एक जैसा बेनिफिट होगा। जैसे एमओ कैपिटल भाग गया तो एमओ रियल्टी भाग गया, तो टूर भाग गया तो ग्रोनेट भाग गया, तो बीच में मेटल भाग गया। ठीक है, आईटी ने भी अच्छा बाउंस बैक दिया। तो मतलब इस तरह का होता है, अकेला नहीं जाएगा, जाएगा तो एक आध सेक्टर और साथ में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि एक लॉट जो माइनस है उसको माइनस में ही रहने दीजिए, और तेजी वाला पे प्रॉफिट बुक, फिर नेक्स्ट डे पोजीशन, प्रॉफिट बुक, नेक्स्ट डे पोजीशन। होगा क्या, ये एक हाई पे जाएगा। ठीक, एक हाई पे जाएगा, और ये जो माइनस वाला है वो एक लो पे जाएगा। ठीक, और फिर इसका हाई खत्म होगा और फिर आप यहाँ फंस जाओगे। बराबर है, जैसे आईटी में फंसा 49 का बाइंग, फंस जाओगे। बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ। और ये यहाँ जो नीचे गिर रहा था इसमें आ जाएगा अब तेजी। तो जो आपका माइनस 10% है वो 10% या 15% जैसे ही ये रिकवर होने लगेगा ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ तो अब रिकवरी बन रहा है। रिकवरी बनने का क्या संकेत होता है कि क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट डे का क्लोजिंग हाई रहा, फिर उसका हाई रहा, तो फिर स्वाभाविक है कि रिकवरी बन रहा है, यू टर्न ले रहा है। तभी आपको इसमें सेकेंड लॉट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ये किसके लिए है, ये सारे सेक्टर के लिए, सारे आपको स्ट्रेटजी के लिए, सारे आपको थीमेटिक के लिए। ठीक है, इसके लिए। हाँ, 3 ईटीएफ को इसमें छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी, ये 3 में तो आपका कंटिन्यू जाएगा, बाकी सब में किसी में नहीं लगाना। जैसे आपको निफ्टी इंडिकेशन देगा, निफ्टी का क्लोजिंग आपको दिखेगा, फिर आप इसमें सेकंड लॉट लगाना। आप इस सेक्टर का देके सेकंड लॉट मत लगाना, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो कम बैक करेगा। ठीक है, मतलब टाइम ले लेगा। अगर मान लीजिए आप पूरा साल आपका निगेटिव रहा तो लॉस बुक कर लेना, सिंपल। फिर जितना कम पड़ा लॉट में पैसा उतना एसआईपी डाल देना साहब, उतना पैसा डाल देना और फिर से पोजीशन बना लेना। ठीक है साहब। और ये जो प्रॉफिट में जो ये ऊपर गया और आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे आया तो आपने एक पोजीशन बनाया। अब पोजीशन बना के रुक जाना है कि इसको गिरने देना है, क्योंकि भाई इस हर सेक्टर का एक पीरियड होता है, तो उसका भी रोटेशन आता है। तो उस पीरियड में नहीं इसका आया, कोई बात नहीं, इसको नीचे आने दीजिए। फिर जब नीचे आ जाएगा तो फिर जब ऐसे घूमेगा तो आपको एहसास हो जाएगा, फिर आप वहाँ पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग नेचर है। अब जैसे सीपीएससी जितना गिरता है उतना निफ्टी थोड़ी गिरेगा, पीएसयू जितना टूटता है उतना बैंक निफ्टी थोड़ी टूटेगा, आईटी जितना स्विंग देता है उतना आपको एमओ निफ्टी 500 थोड़ी टूट जाएगा, मिड कैप थोड़ी टूट जाएगा। तो ये चीज़ समझिए। तो इसी को मैं आपको बताना जा रहा था और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि
ज़बरदस्ती का पैसा गिरा हुआ बोल के आप इसमें पैसा मत लगाइए, होल्ड कर जाइए। पैसा को लिक्विड बीज, एल्टीगेट बीज में रखिए। फालतू का पैसा मार्केट में मत इंजेक्ट कर दीजिए। हाँ, अगर लगाना है तो नया सेक्टर में लगाइए। एक ही सेक्टर में बार बार खरीद के सर बुर्बक बन जाइएगा। समझ गया ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कोशिश किया हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ कि जो लॉस में चल रहा है साल में काट लीजिएगा तो आपका ख़त्म हो गया लॉस, और उसके बाद उसमें उतना पैसा डाल दी के नया लॉट बना लीजिए। जो प्रॉफिटेबल है उसको बुक करते हुए जाइए। जिस दिन वो घूम गया, आप फंस गए, बस शांति से बैठे रहिए, उसको छोड़ दीजिए। एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज़ करना है तो कभी आधा बाइंग कर लिए, और अगर नीचे आ गया तो फिर से बाइंग कर लीजिए, है ना, और ऊपर चल गया तो भी बाइंग कर लीजिए। मतलब पार्ट पार्ट में बाइंग कर लीजिए। बस सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है, जो कि आप करते हैं और आप लोग करते आ रहे हैं। ये तो नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। जैसे अभी आप लोग देखे थे कि मार्च में मैंने लॉस बुक किया। पूरे साल में लॉस नहीं है, मार्च में लॉस है मेरा। बुक किया भाई, करना पड़ा हार्वेस्टिंग, उसका बेनिफिट मेरे को टैक्स में मिला। तो भैया प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम होगा ना। और हमने क्या 20% तो हार्वेस्टिंग में कमा लिया। समझ रहे? जहाँ 100 रुपये का लॉस था वहाँ 8 रुपये का लॉस हुआ। तो यही एक तरीका है जो बड़े ट्रेडर को लंबे समय खेलने के लिए तैयार रखता है, और आदमी खेलता है। ज़्यादा चार्ट, ये EMI मूविंग, ये सब लंद फंद में नहीं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में है ना तो शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना साहब, दोनों मरा हुआ है। जरूर ध्यान रखिएगा, आपको पोर्टफोलियो में कैश नहीं रहेगा ना तो पोर्टफोलियो देखने का मन नहीं करेगा, आप सबको गरियाइएगा। और शरीर में खून नहीं रहेगा ना तो आपको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। समझ, कहीं पड़े रहिएगा। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।